दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये दुनिया कैसे बनी? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? इंसान क्या है? कैसे वह पृथ्वी पर आया? उसका इतिहास क्या है? क्या वास्तव में बंदर था आज का इंसान? तो सोचिए, कैसे बना होगा परिवार? कैसे बना ये समाज और वर्ग और जातियां? कौन थे हमारे पूर्वज? क्या करते थे वो? और हम इंसानों में कहां से आई बल और बुद्धि? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मनुष्य धरती पर कैसे आए? क्या आप जानते कि मानव इतिहास आज से लाखों साल पुराना है? जी हाँ दोस्तों, लाखों साल पहले धरती पर आज जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, लाखों साल पहले जब जीव जंतु और वनस्पति के बाद मनुष्य का सर्जन हुआ तो हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों, आज से करीब 35 लाख साल पहले ऐसे लोग धरती पर आए जो बंदरों से थोड़ा हटकर 2 पैरों पर चलते थे। इसी के साथ ही धरती पर परिवर्तन होता चला गया और आज से करीब 25 लाख साल पहले ऐसी प्रजाति धरती पर आई जो पत्थरों से हथियार बनाती थी और उस औजार से वो जंगली जानवरों का शिकार कर उसके मांस का सेवन करती थी। उसके बाद खोज हुई आग की और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ शोध और आविष्कारों का। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर राज करते थे डायनासोर। तब धरती पर एक एस्ट्रोनॉट के टकराने से विनाशकारी प्रलय आया और चारों ओर तबाही मच गई। धरती के लगभग 75% जानवरों का अंत हो गया था। जो जानवर 25 किलो से ज्यादा वजन वाले थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था और धूल के बादलों की वजह से बहुत सारा अंधेरा धरती पर छाया रहता था। ऐसे हालातों को सुधारने में धरती पर कई साल लगे और उसके बाद वो समय आया जब मैमंच के रूप में स्तनधारी जानवरों ने धरती पर रहना शुरू किया। 1 करोड़ साल पहले धरती पर जानवर, वनस्पति और नदियां सब कुछ अपना अपना रूप लेकर आगे बढ़ रहे थे। आसमान साफ होने से हरियाली बढ़ी और जंगलों में इसके बाद कई तरह के अलग अलग जानवरों ने जन्म लिया। ऐसे जानवर जो पूरी तरह से पेड़ पौधे पर ही निर्भर थे, वह केवल पेड़ पौधे ही खाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन और कांस्टेंट, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट हुई और निर्माण हुआ एक और पर्वत श्रृंखला का, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, जिससे धरती के तापमान में काफी फर्क आने लगा। जहां पहले बारिश और ठंड के मौसम होते थे, अब बारिश होना बिल्कुल बंद हो गए और अफ्रीका में जंगलों में रहने वाले बंदर को सूखा पड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारी भरकम वजन वाले बंदर धरती पर ना रहकर पेड़ों पर ही रहते थे। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। खाने में ज्यादातर फल ही खाते थे और जमीन पर बिल्कुल भी नहीं चल पाते थे। समय के साथ साथ कुछ चिंपैंजी तो कुछ गोरिल्ला बने तो कुछ मनुष्य बनने की रेस में आगे बढ़े। जंगलों में सूखा पड़ने की वजह से पेड़ पौधे नष्ट होने लगे और बंदर को खाने पीने की कमी आने लग गई, क्योंकि उनके पास ना रहने के लिए कुछ बचा था। कुछ सालों बाद समय और हालात के साथ समझौता करते हुए एक और प्रजाति ने जन्म लिया, जिन्होंने धरती पर चलना शुरू किया, क्योंकि दोस्तों इन्हें अपने खाने के लिए कुछ न कुछ तोड़ कर लाना ही पड़ता था। फिर 23 लाख साल पहले जन्म लिया होमो हैबिलिस ने। इनके जन्म के बाद काफी कुछ बदल गया। इन्होंने पत्थर से नए हथियार बनाए और उन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हथियार बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारी पत्थरों से औजार बनाते बनाते इनकी उंगलियों की बनावट भी बदल गई और वो पहले के मुकाबले और भी मजबूत हो गए थे। हजारों साल तक यूं ही इनमें विकास होता चला गया और इसके बाद जो प्रजाति धरती पर आई वो थी होमो इरेक्ट्स, जो ज्यादातर एक साथ समूह में रहकर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। इन्होंने ही मिलकर आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार दोस्तों दूसरे जानवरों से बचने के लिए और मांस को पकाकर खाने के लिए करने लगे थे। आग पर पकाकर खाने से मांस काफी नरम हो जाता था, जिससे दोस्तों उन्हें खाने में और पचाने में काफी आसानी होने लग गई। इससे जो मेहनत खाना चबाने में वो करते थे, वो मेहनत और अपना कुछ समय दूसरे काम में लगाने लग गए, जिससे बाद में दोस्तों तरह तरह के नए नए आविष्कार कर पाए।